हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को मॉनसून में कुछ ऐसे प्लांट के बारे में बताना चाहती हूं जिनको बहुत ज़्यादा पानी से नुकसान हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बारिश का पानी तकरीबन हर प्लांट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का रिच सोर्स है। लेकिन अगर कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको मैंने इतने सालों में देखा है कि अगर उनको लगातार बारिश से आप नहीं बचाते हैं तो हम वो प्लांट खो देते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि वो कौन से प्लांट हैं जिनको बारिश से बचाना जरूरी होता है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप इस रो में कुछ हाइब्रिड विंका की वैरायटी देख रहे होंगे। जैसे ये देखें, लाइट पिंक पीचिस कलर का है ये विंका, ये व्हाइट कलर का है, और यहाँ देखें ये रेड कलर का है। इसी तरह का एक ये भी प्लांट था। ये हाइब्रिड विंका की एक खासियत होती है कि इसमें अगर पानी थोड़ा भी ठहर गया तो ये प्लांट खराब हो जाता है। मैंने अपने सामने ही आप लोगों को दिखाया कि किस तरह अब ये प्लांट रिवाइव नहीं हो सकता। एक बार जब ये इस तरह से मुरझा जाते हैं तो इनका रिवाइव होना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी इसका रीजन ये था कि अभी पिछले कुछ टाइम थोड़ी बहुत बारिश हुई थी और इतने सारे प्लांट्स को पानी देते हुए इस प्लांट में बार बार पानी डल गया। इस वजह से इसकी ये हालत हो गई कि बारिश के पानी से तो भीगा हुआ था ही, ऊपर से मैंने भी इसमें पानी डाल दिया गलती से। इसकी वजह से इसकी एक ये हालत हो गई। तो अगर आप लोग भी हाइब्रिड सदाबहार को इस तरह खुले में रखते हैं तो जैसे ही मॉनसून का सीजन आए प्लीज उसे किसी शेडी प्लेस में डाल दीजिए, तो उससे आपका प्लांट बचा रहेगा। इसके रूट बहुत सेंसिटिव होते हैं जो बहुत ज्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपने इसकी देसी वैरायटी लगा रखी है तो आपको कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। चाहे कितनी भी बारिश हो, ड्रेनेज सिस्टम सही रखिए सिर्फ। और आपको दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया से मेरे इस तरह के प्लांट चलते हैं। ये खुद ही उगाते हैं और इतने हार्डी होते हैं कि कैसे भी आप इसे रखें, कभी कोई खाद नहीं, फर्टिलाइजर नहीं, कुछ भी नहीं करती हूँ मैं। बहुत नॉर्मल मिट्टी में ये अपने आप पनपते हैं, अपने आप बढ़ते हैं। और इसकी खूबसूरती देखें कितनी सुंदर है। ये मैं 2-3 बार इतनी परेशान हो चुकी हूँ, तब मुझे मालूम नहीं था कि सदाबहार के साथ इस तरह की सिचुएशन होती है और मेरा तकरीबन सारा प्लांट खराब हो गया। दूसरा जो प्लांट है हमारा वो है जेड प्लांट। तो जेड प्लांट को भी आप लोगों को बहुत पसंद है, जेड प्लांट मुझे मालूम है। और ये जो प्लांट होते हैं, ये देखें, ये जेड, ये तकरीबन हर गार्डनर के पास अवेलेबल होता है। लेकिन इस प्लांट में अगर जैसे देखें इसकी मोटी मोटी ब्रांचेस हैं, ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है, तो अगर थोड़ा बहुत बारिश होती है और ये रह गया तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसकी छोटे प्लांट लगा रखे हैं, लाए हुए हैं अभी नर्सरी से, या फिर इसकी कटिंग लगा रखी है, तो याद रखें कि बारिश में ये प्लांट खराब होने के भी उतने ही चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एक तरह की सैक्यूलेंट वेराइटी है। और सैक्यूलेंट वेराइटी में यही एक दिक्कत होती है कि अगर थोड़ा भी पानी ज्यादा बार बार होता रहा तो वो मर जाते हैं। ये आपने मेरा अडेनियम का प्लांट देखा होगा और आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इसे कोने में छुपा रखा है। देखें, उसके ऊपर पानी से उसका प्रोटेक्शन हो जाता है। ये प्लांट तो बाहर निकला हुआ है, लेकिन उसका गमला आप देखें मैंने पीछे की तरफ रखा हुआ है, जिससे कि उसमें बार बार बारिश का पानी ना जाए। मैंने जितनी बार भी अडेनियम लगाया है, अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई उपाय नहीं है जिससे उस पे शेड, जिसमें डायरेक्ट पानी उस पे पड़ता रहता है, तो आप अडेनियम लगाने से बचें। क्योंकि हर बार बहुत टाइम मैंने देखा है, मैंने कटिंग से इतने सारे अडेनियम लगाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरी ये छत खुली हुई है। मैं चाह के भी कुछ सारे इस तरह के सेंसिटिव प्लांट्स को जगह नहीं दे सकती कि जिसमें शेड मैं क्रिएट कर सकूं। इसलिए इतने ही प्लांट मैं रखती हूं जिसकी सुरक्षा मैं कर सकूं। तो देखें, इस प्लांट को भी आप बिल्कुल भी बारिश में ना रखें, नहीं तो इसमें ये सबसे ज्यादा फंगस प्रोन प्लांट होता है और एक बार गलने लगता है तो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस प्लांट पे भी ध्यान दें। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ मेरे कोलियस के प्लांट हैं। इस प्लांट को इस गर्मी में मैं बचाने में कामयाब हो गई, क्योंकि मैंने इसे नेट के नीचे रखा हुआ था। आप लोग ऊपर नेट देख सकते हैं। ये छन के इसमें रोशनी पहुंचती है, इस वजह से मेरे ये कुछ प्लांट बच गए, जिसकी कटिंग से मैं आने वाले मॉनसून में और सारा प्लांट तैयार कर लूंगी। अभी तो मॉनसून का सीजन शुरू ही हुआ है,
तो अभी पूरे मानसून आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। लेकिन आप देखें कि इसे भी बरसात में आपको बचाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्टवुड प्लांट होते हैं। तो लगातार बारिश से, लगातार पानी गीले रहने की वजह से ये इसकी पत्तियां बहुत जल्दी विल्ट हो जाती हैं और मुरझाने लगती हैं, और एक ही दिन में आपका प्लांट खराब हो जाता है। और यहाँ देखें, दूसरा जो प्लांट है उसकी हालत देखें कितनी खराब हो गई है। मैं इसको बचाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। देखें, ये मेरा ब्रह्म कमल का प्लांट है, जो आप लोगों ने देखा होगा जनरली ये पहाड़ों पे होते हैं, और जो इसके लिए क्लाइमेट जो है वो बहुत ही कम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, मतलब कि 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर में ये बहुत अच्छे से चलते हैं। लेकिन मेरे यहाँ इस बार टेम्परेचर 50 डिग्री चला गया था। छांव में रखने के बावजूद भी इसकी ये कंडीशन है, और बारिश में भी मुझे इसे बचाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव प्लांट है। ज्यादा गर्मी, ज्यादा बरसात, ज्यादा ठंड, तीनों में इसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखें, कुछ पत्तियां इसकी हरी हैं, इसलिए मैं इसे बचा पाऊंगी 100%। और जैसे ही अभी मानसून का सीजन है, लगातार बारिश होगी, मैं इसे अंदर रख दूंगी, कहीं भी मैं इसे रख दूंगी, ये प्लांट मेरा बच जाएगा। अब जो प्लांट आ रहा है वो है सेंसेवेरिया। सेंसेवेरिया को आप लोग स्नेक प्लांट से भी जानते होंगे, और ये ऑक्सीजन के लिए आप अपने रूम में अगर इसको रखते हैं तो एयर प्योरीफायर का काम करता है, ऑक्सीजन जनरेट करता है। आप देखें मेरा ये प्लांट कितना सुंदर बन पड़ा है, और इसे मैं कहाँ रखी हुई हूँ वो देखें। इस तरह से जब इसे रखते हैं तो बहुत ज्यादा पानी इसके अंदर नहीं जाता है, और हमारा ये प्लांट सुरक्षित रहता है। तो मॉनसून आने के पहले ही आपको ये सारी तैयारी कर लेनी है कि कौन से प्लांट को हमें कहाँ रखना है। इसके बाद आता है ये एलोवेरा। एलोवेरा भी बहुत ज्यादा पानी से बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। इसके जो ये पल्प हैं ये येलो होकर के सड़ने गलने लगते हैं। तो इसे भी मैंने अंदर की तरफ रखा हुआ है, और ये परमानेंट यहीं पे रहते हैं, ताकि मुझे इसे धूप से भी इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है, और बहुत ज्यादा बारिश से भी ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। बहुत ज्यादा धूप में भी आप देखेंगे कि इसके ऊपर बहुत सारे स्पॉट पड़ जाते हैं, ब्राउन कलर की पत्तियां हो जाती हैं, तो इसे भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इसे भी एक शेड जरूर प्रोवाइड करें। ये देखें, ये है बिगोनिया। इसकी ये पत्तियां भी बेहद खूबसूरत होती हैं। यहाँ देखें, ये रेड रेड कलर के न्यू न्यू शूट ये निकल रहे हैं, और इसमें बहुत सुंदर फ्लावर भी आते हैं। तो ये प्लांट अगर आप लोगों के पास है, और ये जो बिगोनिया है काफी महंगे भी मिलते हैं, इसलिए अगर आप लोगों के पास ये प्लांट है तो इसको भी आप बारिश के पानी से बचा के रखें। देखें, अभी बारिश 2-3 दिन पहले थोड़ी हो गई थी, 2-3 दिन लगातार हो गई थी। तो ये देखें इसकी क्या हालत हुई। इतने में ही इसमें देखें इस तरह से सड़न शुरू हो गई, ये पत्ते सड़ने लगे। यहाँ देखें वही हाल इधर भी है। तो अगर हम इस तरह के प्लांट को बचाना चाहते हैं तो अभी मॉनसून से पहले हम इसे किसी शेडी प्लेस में रख देना चाहिए। अब एक और प्लांट आप लोगों को दिखाती हूँ, जो बहुत सुंदर होता है दिखने में। इसका पर्पल कलर जो होता है वो किसी का भी मन मोह ले, इतना सुंदर होता है। अगर आप इसे करीने से लगा के रखते हैं तो, और इसमें देखें ये इसके फ्लावर भी बेहद खूबसूरत होते हैं। इनका कॉम्बिनेशन देखें किस तरह से ये टाइनी फ्लावर दिखते हैं। ये प्लांट भी लगातार पानी में रहते हुए ये प्लांट खराब हो जाते हैं, और चूंकि सालों भर ये बहुत अच्छे से चलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने साल में एक बार भी इसे खाद दिया तो ये चल जाते हैं। लेकिन बारिश में अगर लगातार 3-4 दिनों तक बारिश हो जाती है तो ये प्लांट खराब हो जाते हैं। तो अगर आपको सालों भर के लिए इसे बचाना है तो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैसे तो जो सक्यूलेंट प्लांट होते हैं उन्हें पानी की कम जरूरत होती है, और जो कैक्टस आप लोगों के पास अगर हो तो भी आप उसे बचाने की जरूरत पड़ती है। मेरे पास भी 2-3 फ्लावर वाले प्लांट हैं, कैक्टस हैं, और यहाँ ये प्लांट तो आप सबों के पास होगा। ये पोर्टुलाका है, जिसे 10 o'clock के नाम से भी जाना जाता है। और देखें कितनी सुंदर इसमें फ्लावरिंग होती है। मेरे पूरे गार्डन में ये भरा पड़ा है। लेकिन अभी इसके जो 2-4 कलर हैं उसको लेके मैं किसी ऐसी जगह रख दूंगी जहां पे ये सुरक्षित हो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज्यादा बारिश होगी तो ये सड़ने गलने लगे। तो अगर हमारे पास इसकी कटिंग होगी
तो हम फिर दोबारा इसे ग्रो कर सकते हैं और वो नवंबर तक हमारा फ्लावरिंग करता रहेगा। लेकिन अभी अगर ये लगातार बारिश में खराब हो गए तो आपको फिर नर्सरी से ही लाना पड़ेगा। तो इसलिए इस प्लांट को भी थोड़ी सी देखभाल की जरूरत है। और देखिए मेरे पास जैसा कि बहुत ज्यादा प्लांट है, तो मैं क्या करूंगी इसको बचाने के लिए, इसका ड्रेनेज सिस्टम मैं किसी भी स्क्रू की मदद से नीचे से सबके होल को क्लीन कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी, ताकि पानी नीचे से जल्दी से निकल जाए। तो इस तरह का उपाय आप कर सकते हैं और 2-3 प्लांट को आप सेव करके रख लें। ये मेरे पास वंडरिंग जियो का प्लांट है। ये भी काफी अच्छे दिखते हैं, देखें पीछे से पर्पल होते हैं और ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन अगर लगातार, चूंकि ये सॉफ्ट प्लांट हैं, तो लगातार बारिश होती है तो इस प्लांट के भी खराब होने के चांसेस होते हैं। तो देखें अगर इस तरह की खुली छत है तो इतने प्लांट को तो हम अंदर नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप इसकी एक प्लांट को अंदर रख लें, ताकि किसी भी कारणवश अगर आपका कोई प्लांट खराब होता है तो आपके पास एक मदर प्लांट बचा रहे, जिससे कि आप बहुत सारा प्लांट बना लें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।